नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवाली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बीच लेकर आए हैं भौतिकी क्लास 10। पाठ का नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, यानी कि इस बार बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस चैप्टर से लिया गया है, जिसे हम वीवीआई प्रश्न भी कहते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न इस बार बोर्ड मॉडल है प्रश्न है और यही प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसका चित्र बनाएं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं वो बताना है और इनका चित्र बनाना है। तो हम लिखते हैं कि आंसर में कि श्वेत प्रकाश को सूर्य के प्रकाश भी हम कहते हैं। यानी श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है, जब किसी से गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपनी 7 विभिन्न अत्यंत रंगों में बंटने की यह घटना को वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी कि अत्यंत या अवयवी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब होता है किसी प्रिज्म से गुजरकर एक जगह पर 7 रंगों में बंट जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो उनका फोटो इस प्रकार से बनेगा, चित्र। यहाँ पे ये सूर्य श्वेत प्रकाश है, यानी कि यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, इस तरह से आता है। यह एक त्रिभुजाकार का जो है ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाता है, लाल, हरा, पीला, इस प्रकार से। तो ये चित्र हो गया। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। उत्तर में होगा कि सूर्य के प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जिस प्रकार से ऊपर में अभी प्रश्न समझाया था वो उसी प्रकार से होगा कि सूर्य का प्रकाश इसी से गुजरता है, एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब प्रिज्म की दूसरी ओर एक पर्दे पर 7 रंगों में बढ़ जाता है। ये जो भी पर्दा देखे हैं ऊपर में, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी पर्दा पर प्राप्त होती है, जिसे हम वर्णपट्टी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये पर्दा पर जो प्राप्त होता है, इस पर्दा पर, इसे हम वर्णपट्टी या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस प्रकार से, इसे ही हम वर्णपट्टी या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये चीज फोटो को आप देख रहे हैं। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष कहलाता है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम जो इंद्रधनुष कहलाता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात यानी कि बाद विक्षेपण होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चांद के रूप में दिखता है। वृत्त का जो चांद होता है उस प्रकार से दिखता है ये। तो इंद्रधनुष हमें कब में दिखने को मिलता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। इधर सूर्य अगर पूरब में है तो हमको लाइट देखेगा इंद्रधनुष पश्चिम में। तो ये वर्षा का बाद होता है, यानी वर्षा के पश्चात होता है। कब होता है? तो बारिश के बूंदों के द्वारा प्रकाश में अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद ये होता है। तो इसका फोटो इस प्रकार से रहता है कि यहाँ पर आप देख चुके होंगे कि ये इस प्रकार का एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश आता है और यहाँ से गुजरकर 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार जो है आकाश के बूंद में पानी रहता है, छोटे छोटे बूंदी रहता है पानी का। बारिश होने के बाद उस बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन होकर ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ता घटता रहता है। जब प्रकाश बढ़ता है तो हमें तारे चमकीली नजर आती है, लेकिन जब प्रकाश घटता है तो तारे धुंधला दिखाई पड़ता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी कि आकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हम लोगों को आकाश में
तारे को जब प्रकाश बढ़ते घटते रहता है, जब प्रकाश वही बढ़ जाता है तो हमको तारा चमकीला नजर आता है, लेकिन जब वही प्रकाश जो है तारा का प्रकाश घट जाता है तो तारा हमको धुंधला दिखाई पड़ता है। इसी कारण से तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है वो आपको बतलाना है। तो रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का इसलिए दिया जाता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण लाल रंग हमें दूर से दिखाई पड़ता है, इसलिए रेलवे के सिग्नल में हमें लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।